तो हमने पिछली वीडियो में परिमेय संख्याओं की परिभाषा पढ़ी थी और परिमेय पूर्ण संख्याओं के लिए संवृत नियम पढ़ा था। संवृत नियम मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि अब हमें परिमेय संख्याओं के लिए भी पढ़नी होगी। तो संवृत नियम को याद रखना है कि कहते क्या है इंग्लिश में, तो क्लोजर प्रॉपर्टी बोला जाता है। और पढ़नी किसके लिए है, तो परिमेय संख्याओं के लिए। पर क्लोजर प्रॉपर्टी या संवृत नियम था क्या, कि अगर कोई भी दो परिमेय संख्याएं हम लें और उन दोनों परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ें तो एक नई संख्या मिलेगी, और वो जो नई संख्या होगी वो भी कैसी संख्या आएगी, एक परिमेय संख्या। तो एक उदाहरण से करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई एक परिमेय संख्या ले लिया 3/5 है, और कोई दूसरी परिमेय संख्या ले लेते हैं 7/5, तो एक परिमेय संख्या आ गई और दूसरी भी परिमेय संख्या आ गई। अब इन दोनों को अगर आपस में जोड़ा जाए तो जोड़ने के लिए दोनों संख्याओं का लासापा लेना पड़ेगा, और 5 और 5 का लासापा कितना आता है, 5 के ही बराबर। और 5 एकम 5 एक बार गया, तो 3 की 1 से गुणा करनी है, तो 3 एकम 3 आ जाएगा। प्लस यहाँ से भी वही 5 से 5 को भाग करेंगे, तो 5 एकम 5 एक बार आया, और 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 मिल जाएगा। तो जोड़ करके जो नई संख्या आएगी वो कितनी मिल जाएगी हमें, 7 और 3 10, और 10/5 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, एक परिमेय संख्या 3/5 और दूसरी परिमेय संख्या 7/5 को जोड़ा, और उसका उत्तर किसके बराबर आया, एक नई परिमेय संख्या के ही बराबर 10/5 के। तो संवृत नियम यही बताता है कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को अगर आपस में जोड़ा जाए, अब यहाँ पर संक्रिया या ऑपरेशन कौन सा लग रहा है, तो एडिशन का या प्लस का, तो जोड़े जाने पर जो नई संख्या प्राप्त होगी वो भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या। तो जिस प्रकार संवृत नियम एडिशन वाले ऑपरेशन में लगती है, या ऐसा बोलने की जिस प्रकार संवृत नियम धनात्मक जोड़ने के लिए लगता है, उसी प्रकार संवृत नियम गुणन के लिए या मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एप्लीकेबल है या अप्लाई होता है। तो ऐसे ही कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर जिस प्रकार एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, उसी प्रकार अगर दो परिमेय संख्याओं की आपस में हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर भी जो नई संख्या प्राप्त होगी वो हमेशा परिमेय संख्या होगी। एक उदाहरण से इसको भी समझते हैं। मान लिया कि एक संख्या परिमेय संख्या हमने लिया 2/3 है, अब उसकी गुणा एक नई परिमेय संख्या से करनी है। तो मान लेते हैं हम कि एक संख्या हमने ले लिया है 3/4, या एक काम कर लें 3/4 ना लेकर के 7/4 लिख लेते हैं। तो गुणा करना सभी को आता है, तो अगर गुणा करते हैं 7 दूनी कितना होगा, 14 आ जाएगा, बटे 4 तिया कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो नई संख्या प्राप्त हुई वो भी किस रूप में लिखी है, P/Q के रूप में, और P/Q के रूप में जो संख्या लिखी होगी वो कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या। तो इससे क्या पता चला, संवृत नियम योग के लिए और गुणन के लिए दोनों संक्रियाओं के लिए अप्लाई होता है, और किन संख्याओं के लिए अप्लाई होता है, तो परिमेय संख्याओं के लिए। तो ध्यान, ये स्टेटमेंट याद भी कर सकते हैं कि संवृत नियम परिमेय संख्याओं में योग व गुणन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अब इसके बाद आते हैं क्रम विनिमेयता पर। तो क्रम विनिमेयता या क्रम विनिमय नियम, तो नाम से क्या पता चल रहा है, क्रम का विनिमय करना है। विनिमय मतलब होता है बदलना, और क्रम मतलब पोजीशन को। मतलब क्या किया जाए, चलिए उदाहरण से ही ज्यादा समझते हैं। यहाँ लिख भी लिया है हमने कि a+b किसके बराबर है, b+a के। मतलब क्या हुआ कि a को b के साथ जोड़ें या b को a के साथ जोड़ें, तो हमेशा जो मान आएगा वो दोनों आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ परिमेय संख्याओं के लिए समझना है, तो हम ऐसा लिख लेते हैं। मान लिया कि एक परिमेय संख्या आपके पास है 2/3, और इसमें दूसरी परिमेय संख्या हमें लेनी है, तो हम ले लेते हैं 4/3। अब बराबर किसके, b+a के। तो अब यहाँ पर b का कार्य कौन सी संख्या कर रही है, 4/3, तो पहले आप 4/3 लिखोगे, प्लस a का कार्य कौन सी संख्या कर रही है, 2/3, तो प्लस 2/3 लिख लेते हैं। अब सभी को पता है कि लासापा कितना आएगा, 3 के बराबर, और उसके बाद 2 और 4 जोड़ा जाएगा, तो 2 और 4 को जोड़ने पर लिखा जा सकता है इधर 2 + 4 बराबर, यहाँ से भी एलसीएम 3, और 3 एकम 3 तो 4 एकम 4 होगा, प्लस 3 एकम 3 तो 2 एकम 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर आपस में जोड़ें तो 4 और 2 कितना आएगा आपका, 6/3 लिख लेंगे, बराबर 4 और 2 कितना आएगा, 6/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई है, राइट हैंड साइड के। तो इससे क्या समझ में आता है कि क्रम विनिमय नियम योग में परिमेय संख्याओं के लिए अप्लाई हो सकता है, और किस प्रकार हम उसको समझ सकते हैं। अब या तो एक बार फिर से वीडियो देखने की कोशिश करिएगा। अब जिस प्रकार क्रम विनिमय नियम योग के लिए परिभाषित है या अप्लाई हो सकता है, उसी प्रकार गुणन के लिए भी।
कहने का मतलब क्या कि अगर किन्हीं दो संख्याओं की आपस में गुणा करते हैं a और b की, तो पहले a लिख लें और b बाद में लिखें, या b गुणा a के रूप में लिख लिया जाए, तो दोनों से उत्तर जो है वो हमेशा बराबर आता है। और यहाँ पर क्या किया गया, a और b का क्रम को बदल दिया गया है। यहाँ राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो क्या लिखा है, b गुणा a के रूप में। अगर एक उदाहरण से समझना चाहें तो आप ऐसा देख सकते हैं कि अगर संख्या 2/3 और 4/3 ही ले लेते हैं, हम इनकी आपस में गुणा करेंगे, बराबर, अब पहले b लिखना है तो क्या लिखा जाएगा, 4/3, और फिर a लिखना है तो कितना आएगा, 2/3 आ जाएगा। अब इनकी आपस में अगर गुणा करें तो 2 चौक कितना होता है, तो सभी को पता होगा 8 आता है, 3 तियां कितना होता है, 9 लिख लेंगे, बराबर। अब इधर राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो 4 दूनी कितना आता है, 8 के बराबर, और 3 तियां कितना आएगा, तो 9 आ जाएगा। तो इससे भी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ रही है, राइट हैंड साइड के। तो यहां से हम क्या समझ सकते हैं कि क्रम विनिमय नियम परिमेय संख्याओं के लिए योग संक्रिया व गुणन संक्रिया दोनों का पालन करता है।